2 से 2.5% इंडियंस को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अराउंड 1 to 1.5% को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। Can liver disease be reversed? सी लिवर डिसीज कैन बी रिवर्स्ड। जो शरीर के ज़रूरी काम लिवर करता था वो नहीं कर पाएगा। द सिरोसिस will become decompensated. If you have any of the risk factor, it's good to screen yourself. सब लोग लेट आते हैं, I'm telling you. जब तक लिवर का 70-80% डैमेज नहीं होगा वो आपको सिम्टम नहीं देगा। I don't believe that only liver function test and doing blood test is enough. Personally, if I'm going for a screening of my liver health, I would supplement these tests with any of the imaging. Like you guys do low dose radiation CT and you find out if I have any of these like diabetes, hypertension, blood pressure, cholesterol issue, dyslipidemia, or of course obesity, या age more than 50. So that means I have some risk factor for developing liver disease. Cirrhosis के लोगों में कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। Welcome to Noora Health Talk. So, I am Dr. Karishma Rathi and I am the Care Partner Associate here at Noora Gurgaon Center. So, today we have with us Dr. Pawan Rawal, Senior Gastroenterologist and Senior Director at Medanta Hospital. So, sir, we are delighted to have you and welcome to the show. Thank you, Dr. Karishma, and thank you, Noora, for having me here. And I think it's wonderful to talk about liver health because it's increasingly becoming a problem. इसके बारे में बात करना I think ज़रूरी है. Thank you for this thing. So, let's get started. So, sir, as we know, कि liver diseases is rapidly increasing and it is often called as a silent disease. तो जब लोगों को जब तक पता चलता है they have the liver disease, तब तक it's too late, मतलब वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है. Why is it so? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर करिश्मा। लिवर एक रिजर्व ऑर्गन है। रिजर्व ऑर्गन का मतलब है कि जब तक लिवर का 70-80% डैमेज नहीं होगा वो आपको सिम्टम नहीं देगा, बट उसका एक नुकसान भी है। दैट मीन्स यू वॉन्ट come to know about the problem till there is a significant damage to the liver. So silent का मतलब डिसीज पनप रहा है, आपको पता नहीं चलता सिंस आपको सिम्टम नहीं आते। सो इसलिए इसको साइलेंट बोलते हैं। और इसी से कंसेप्ट आता है कि आप प्रोएक्टिवली पता करें आपके डिसीज़ का एट अर्ली स्टेज, एंड दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग केम अप। और स्क्रीनिंग उन्हीं डिजीज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके ऑर्गन्स ऐसे ही हैं। सो साइलेंट ऑर्गन्स को स्क्रीन करना और ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द रीजंस वी टॉक्ड अबाउट। So, sir, as we see, there is a sharp rise in fatty liver disease, and even among young adults, and even in the people who do not consume alcohol. So, what are the major factors contributing to this? Excellent. I think thank you for raising this issue. इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इस वक्त पे, एंड दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर पुअर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ओबेसिटी। वेट हम लोगों के बढ़ रहे हैं, हम लोग सेडेंट्री हैं, प्रोएक्टिव नहीं है फिजिकली, न्यूट्रिशन हमारा बैलेंस नहीं है, बहुत सारा जंक हम कंज्यूम करते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से वी डेवलप अ सिचुएशन कॉल्ड एज फैटी लिवर। सो वन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इज़ लाइफस्टाइल। एज यू सेड, अल्कोहल तो एक कारण है ही, बट वो लोग जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं उनमें कॉमनेस्ट कारण, जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है पुअर लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। कुछ जो बाकी कारण हैं उसमें कुछ आजकल मेडिसिन्स भी हैं विच है पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू द लिवर, और छोटे छोटे कारण जैसे कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के कुछ रीजंस, और उन सब वजहों से लिवर डिजीजेस आजकल बढ़ रहे हैं। सर, कुछ लोगों को ये अजम्पशन है कि अगर मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया और सब कुछ नॉर्मल आया तो मैं एकदम हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माई लिवर इज़ हेल्दी। सो इज़ इट ऑलवेज ट्रू? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप कॉमनली सुनते हैं कि मैंने फुल बॉडी टेस्ट करा लिया है, Yes. और वो ब्लड टेस्ट होते हैं यूजुअली। तो लेट मी अप्रेज योर ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स दैट डूइंग ओनली लिवर ब्लड टेस्ट, जिनको हम इन्वर्टेड कोमा में लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन का लेवल, एल्ब्यूमिन का लेवल, ये सब आता है। दे आर वेरी वेरी सटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लिवर हेल्थ। सटल का मतलब वो बहुत सॉफ्ट मार्कर्स हैं। वो केवल तब ऑल्टर होंगे जिसमें या तो एक्यूट डैमेज है
या डैमेज बहुत आगे जा चुका है. So only doing liver blood test is not a true representative of your liver health, number one. अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, सपोज मैं आज अल्कोहल लेता हूँ या मैं ओबीज हूँ या मेरे पास कोई और रिस्क फैक्टर है लिवर डिसीज़ का, तो मुझे लिवर ब्लड टेस्ट के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री टेस्ट भी करने चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड है या ब्लड टेस्ट है जिसको हम FIB-4 बोलते हैं आजकल, या फिर फर्दर टेस्ट जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो या तो फाइब्रोस्कैन से होती है या जैसे आप लोग लो डोज CT करते हैं. सो ये वाले सप्लीमेंट्री टेस्ट आपको ऐड करने चाहिए. Okay. Sir, how often do you encounter patients like कि कोई patient आपके पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई सिम्टम नहीं था बट उसको निकलता है लिवर डिजीज, देन लाइक हाउ ऑफन डू यू एनकाउंटर सच पेशेंट्स? वेरी कॉमन. और लेट मी रिलेट इट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. हमने शुरुआत ही इसी से की डॉक्टर करिश्मा कि लिवर एक रिजर्व ऑर्गन है, वो तब तक सिम्टम नहीं देगा जब तक सिग्निफिकेंट डैमेज उसको नहीं हो जाएगा. इसका मतलब बहुत सारे इंडियन जिनके अंदर लिवर डिसीज़ पनप रहा होगा उनको पता नहीं होगा. नाउ वी शुड सप्लीमेंट इट विद डाटा. लगभग 2 से 2.5% इंडियंस को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अराउंड 1 to 1.5% को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है. इसके अलावा जितने भी लोग जो ओवरवेट हैं, विच इज़ डिफाइंड बाय अ BMI of 23 इन इंडिया, या ओबीज हैं या अल्कोहल अत्यधिक मात्रा में लोग लेते हैं, उनके अंदर किसी न किसी स्टेज पे लिवर डिजीज़ है. नाउ इंटरेस्टिंगली वी आर नॉट एबल टू पिक देम अर्ली बिकॉज दे डोंट डेवलप सिम्टम्स. सो येस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर उनको लगता है कि वो हेल्दी है, फिजिकली सिम्टम नहीं है, दैट डजेंट एट ऑल मीन दैट दे आर हेल्दी इनसाइड विद लिवर एस्पेक्ट, राइट. सो सिम्टम का ना होना लिवर हेल्थ को एश्योर नहीं करता. इफ आई समराइज इट, दैट्स फॉर श्योर. So sir, can liver disease be reversed, and at what stage can it be reversed, and how can early diagnosis help change the treatment plan and long term health outcomes? Like how can it help? This is the full summary of everything we talk about. This good of you. I mean, yes. So let me answer it very categorically so that there is no confusion. See, liver disease can be reversed, number one. But मैं उसको थोड़ा सा आम आदमी के लिए क्लियर कर दूं. देखिए, कोई भी बीमारी जब बॉडी में होती है तो एक शुरू 0 से स्टार्ट होती है, एक फेज़ के थ्रू गुजरेगी और एक लेवल ऑफ डैमेज करेगी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ आज मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, तो इनिशियली आई विल डेवलप फैटी लिवर. मेरे लिवर के अंदर वसा या फैट की मात्रा बढ़ जाएगी. ग्रेजुअली अगर मैं इस रिस्क फैक्टर को नहीं हटाता और मैं लगातार पीते रहता हूँ अल्कोहल, तो फैटी लिवर चुपचाप नहीं रहेगा. फैटी लिवर धीरे धीरे लिवर को डैमेज करेगा, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. नाउ इन्फ्लेमेशन मीन्स इंजरी. आम आदमी की भाषा में इन्फ्लेमेशन का मतलब है इंजरी. देखिए डॉक्टर करिश्मा, जब भी शरीर में इंजरी होगी तो आप कहीं भी देखिए, शरीर उसको हील करने की कोशिश करेगा स्कार बना के. तो सेम थिंग वुड हैपन इन द लिवर. सो अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग अल्कोहल इन एक्सेस अमाउंट्स फॉर ईयर्स would develop fatty liver, gradually would develop the inflammation, injury, and body will start healing that injury with scar, but that scar is harmful. होगा क्या कि धीरे धीरे आपका पूरा लिवर स्कार्ड हो जाएगा, and this term is called as cirrhosis. Cirrhosis is a scarred liver. Now, liver performs at least 500 functions in your body. So suppose your liver is getting scarred, the liver will become dysfunctional. नंबर 1. इसका मतलब जो शरीर के ज़रूरी काम लिवर करता था वो नहीं कर पाएगा. It doesn't stop here. The cirrhosis will become decompensated. That what mean is, शुरू में तो लिवर आपका सम्मान करेगा, बोलेगा कि जितना भी मेरा बचा है मैं उससे काम चला लूँगा. बट एक वक्त ऐसा आएगा जब लिवर आपको जवाब दे देगा. वो बोलेगा कि अब मुझसे ये बॉडी नहीं संभलती, तो उसको बोलते हैं decompensaation. And that is a stage of liver failure, where liver has actually said no to the functions. Again, it doesn't stop here. This liver dysfunction and decompensation can lead to death, and a parallel phenomena is development of cancers in the liver. So that means cirrhosis के लोगों में कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं. तो ये समझाने के लिए है. मैंने क्यों समझाया? क्योंकि हमें समझना होगा कि लिवर का रिवर्सल का मतलब क्या है. नाउ एक आप इस एग्जाम्पल को एक्सपेंड करिए. सो वी टॉक्ड अबाउट अल्कोहल. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट ओबेसिटी,
fat because of excess weight. Second example. Third, we can talk about the commonest condition, which is hepatitis B, and then we can talk about hepatitis C. Of course, we can leave other causes because they're less relevant. तो सपोज कोई भी ऐसा कारण जो आपको पता है और उसकी वजह से फैटी लीवर या डैमेज या इंजरी या सिरोसिस हुआ है, अगर आप उसको रिवर्स कर दें तो ये रिवर्सिबल है. Okay. फाइन. नाउ कब तक रिवर्सिबल है? अप टू इवन सिरोसिस भी रिवर्सिबल है, या एडवांस्ड फाइब्रोसिस या एडवांस स्कारिंग तक भी रिवर्सिबल है. व्हाट डज मीन? अगर मैं अल्कोहल को छोड़ दूं, सपोज यू डिटेक्टेड स्कारिंग इन मी इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रोसिस और मैंने अल्कोहल को छोड़ दिया, रिवर्सिबल है. मैं ओबीज हूँ और मैंने 10% ऑफ अ बॉडी वेट को छोड़ दिया या लूज कर दिया बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल चेंजेस, रिवर्सिबल है. मुझे हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ, मैंने डायग्नोस कराया, मेरे को ट्रीट कर दिया गया, रिवर्सिबल है. द सेम इन हेपेटाइटिस सी. सो इन समरी, इफ यू कैन मैनेज द रूट कॉज ऑफ द थिंग and liver has not still decompensated, that means advanced scarring के phase तक है, still there are chances that the liver can come back. So it is reversible, but to a level. And if you treat the root cause, the problem happens we don't treat the root cause. Suppose I am having a liver disease because of excess alcohol and you have actually asked me to stop and I'm not stopping it. That is the trouble. Similarly, if somebody is obese and I have requested him to lose certain kgs of weight, that's around 10%, and he's not losing it. Third, very interesting phenomena happening in society, Dr. Karishma, is multiplicity of risk factors. What does it mean? जो obese है वो केवल obese नहीं है, वो alcohol भी पीता है. Yes, sir. Yeah. Now, interesting is वो अकेला नहीं है. So there are multiplicity of risk factors. वो obese है, वो sedentary है, उसका lifestyle अच्छा नहीं है, balanced diet नहीं है, and over and above he consumes alcohol. So there is a catch. So इन लोगों को समझा के इनके cause को reverse करना है if you want to prove that liver disease is reversible. That's what we need to target. So, sir, does family history also matters in this liver diseases? To an extent. So that doesn't mean, अब suppose मेरी family में अब alcohol की बात करते हैं. Yes, sir. तो yes, as in every case, a disease manifests by two ways. One, you are prone, that means there is genetics involved. Second, there is an environmental factor. Yeah. Fine. That's the concept of medicine. So मैं prone हूँ एक बीमारी के लिए और मैं environmental factor को भी accumulate कर लेता हूँ. That means I drink alcohol, then only the disease will happen. तो जब हम कहते हैं family history, तो अगर मेरे father alcohol लेते थे और मैं नहीं लेता हूँ तो I am away. So yes, but there are certain diseases where the genetics can play a role. But let me tell the audience that they are very less. And since we can't choose our parents, let's not focus. I would request everyone to focus on modifiable environmental factor, which you can actually modify. So basically, our lifestyle. We can do our lifestyle modification, like we should not consume alcohol and we should have a healthy lifestyle. Yeah, once you say do not consume alcohol, that carries little more strict stuff, because I probably believe the alcohol is almost socially acceptable, at least in metropolitan cities and the cities like Gurugram, Bangalore, and everywhere. Alcohol is kind of socially acceptable. Probably in Gen Z or somewhere, elder people also, it's becoming kind of a picnic stuff and a party kind stuff. So if we are not able to quit alcohol, I would request them to optimize it. I think it's a better word. So optimization of alcohol, optimization of your diet is the rule, because not eating outside, not possible. Better we should optimize, we should balance it. Consuming alcohol sometime, maybe less than once a week is kind of thing, probably you should. And of course, same you can do with your diets as well. Suppose you are going and eating outside and you want to eat the fatty stuff, probably that can be little occasional rather than every day. That's what we should advise. Yeah. No. Sir, I know you must be seeing so many cases and you have so many examples. But if you could tell me one example कि आपके पास कोई patient आया and you see कि if ये मेरे पास पहले आया होता, थोड़ा पहले आ जाता, तो I could have saved him or I could have done like something better for him. Like इसको मैं ना थोड़ा ये मेरे पास आ जाता है तो सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती.
एक्चुअली सबको लगता है पिक्चरों में ही होता है, बट ये रियल में भी होता है. एंड बिलीव मी, एट अ स्पेशलिटी लेवल ऑफ प्रैक्टिस आई डू इट हैपेंस एवरी डे. Yes. सो सब लोग लेट आते हैं, आई एम टेलिंग यू, टिल द टाइम दे रीच द रेफरल सेंटर, लाइक वेयर आई वर्क, दिस इज एवरी डे फिनोमिना. पहले आने का मतलब मैं आपको फिर से वापस ले जाता हूँ ट्रू पिक्चर में. सपोज एक आदमी जो ओबीज है वो टाइम पे वेट लूज कर लेता और वो एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस पे नहीं आता, द थिंग्स वुड हैव बीन रिवर्सिबल. एक एग्जांपल. सो द प्रॉब्लम इज पीपल वेट फॉर सिम्टम्स, दैट वेयर द कैच इज. मतलब मैं एक रिस्क फैक्टर से पीड़ित हूँ, मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, मुझे पता है मैं ओबीज हूँ, मैं 90 kg का हूँ, 100 kg का हूँ, मुझ में एक्सेप्टेंस नहीं है, and I'm waiting for symptoms to happen. That where is the catch is. And problem is the majority is happening like this. And unfortunate problem is this is happening in educated stuff. Education भी जिसकी अच्छी है. The problem is हमें पता है कि हम में रिस्क फैक्टर है, बट हम सिम्टम्स का वेट करते हैं. तो हमें लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ करना है. या तो आप उस रिस्क फैक्टर्स में नहीं होने चाहिए, या फिर आपको अर्ली केस फाइंडिंग करना होगा, अर्ली रीच करना होगा अपने डॉक्टर्स को. दिस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. So, who should go for health screening, like proactively? मतलब कोई हमारे पास specific एक group है या जिनके पास सिर्फ symptoms है, जो patients हैं जिनका symptoms है, only they can go, या जो specific risk group हो कोई कि नहीं, you are prone to liver disease, or do you have anything to? Yeah, exactly. So as we are talking in the last 10 minutes or so, suppose I know I have a risk factor, like I'm obese, I have a component of metabolic syndrome. For people who don't understand metabolic syndrome, if I have any of these like diabetes, hypertension, my blood pressure, cholesterol issue, dyslipidemia, or of course obesity, yeah, age more than 50. So that means I have some risk factor for developing liver disease. Fine. Uske upar, if I'm consuming alcohol, again another risk factor. Or there is family history of hepatitis B, or I'm suffering with hepatitis B, I'm not under treatment because I'm an inactive carrier. There are so many people who are inactive carrier of hepatitis B and C. So all these people specially should be screened for early detection of their liver problems. That means आप fibrosis माने scarring होने से पहले उनको पकड़ लीजिए, and then you intervene. As I said, उस लेवल तक थिंग्स आर रिवर्सिबल. सो ये सारे सब ग्रुप्स तो पक्का दे शुड गो फॉर स्क्रीनिंग. बट या दीज डेज, आई मीन बियॉन्ड 45 or 50, पीपल एडवाइज दी स्क्रीनिंग बिकॉज one of the risk factor is almost there. If you have actually gained the stuff I have talked about, आप देखिएगा कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट सब में होता है. आई मीन येट टू फाइंड अ पर्सन उसका एब्सोल्यूट वेट और BMI लेस देन 23 हो, उसकी फैमिली में कुछ नहीं हो, उसको खुद को कुछ नहीं हो, या अल्कोहल नहीं लेता हो. येस, दीज पीपल हैव काइंड ऑफ इलेक्टिव चॉइस, दे मे नॉट बी गोइंग फॉर स्क्रीनिंग, बट देन इफ यू हैव एनी ऑफ द रिस्क फैक्टर, इट्स गुड टू स्क्रीन योरसेल्फ. And I would request even physicians also, I mean, who work at primary or secondary level, हम हमेशा हार्ट और किडनी की स्क्रीनिंग करते रहते थे. Yes. But let me just tell you, liver is equally important now. With the increasing prevalence of this term called as MESALT, that's metabolic dysfunction associated fatty liver disease, या simple भाषा में बात करें तो fatty liver, I would urge all our primary care and secondary care physician to actually screen their liver health as well. जैसे आप हार्ट की चिंता करते हो, किडनी की चिंता करते हो, क्रिएटिनिन कराते हो, यूरिन एल्ब्यूमिन कराते हो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, प्लीज़ फोकस ऑन लिवर हेल्थ. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब हम इनको अर्ली नहीं पकड़ते तो हम लोगों के पास वो सिरोसिस बनने के बाद आते हैं, वी हैव नथिंग टू ऑफर. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फिजिशियन टू लुक फॉर द लिवर एज वेल बिफोर दे डेवलप सिरोसिस. Sir, so today we are in a social media era. That is what I call this. So there are so many viral detox drinks. Like, I'll just give you an example. Like, even something came on my, like when I was scrolling, something came. So it's like, आप ये पी, इसमें ये डालो, anything. It could be anything, any like the nuska. And इसमें ये डालो, and then you drink it for 20 days, and you have a healthy liver is liver. healthy. Yeah. So does it really work like No, that? you're very true, actually. Yeah, I mean, it's not only you getting these viral reels and all, short videos.
But let me assure all of us who are listening, believe me, liver health is equal to your physical and mental health. So before you even think of buying those or trying those, is nothing bad to try home nuskhas. I don't say no to them. अगर आप detox water बना रहे हो भाई, adding cucumber, ginger, mint रात को भिगो के, and ये सब चीज़ें अच्छी हैं, ख़राब नहीं हैं, but they don't assure your liver health. As I said from the very onset of this talk, you focus on your health. Health is not separate. You know, people ask me for gut health also, कि डॉक्टर साहब कुछ बताओ यार जिससे मेरी gut health अच्छी रहे. Believe me, if you are physically healthy, what does it mean? If you are maintaining your weight, if you are maintaining your body mass index, you are physically active. Second, if you are mentally healthy, that means your reactions are good, आप बहुत stress नहीं लेते हो, एक adequate time आप rest करते हो और time पे खाते हो. This assures your liver health. So health is one. So, and you know, the health को define कैसे करते हैं? ऐसे ही define करते हैं. Health is a state of social, mental and physical well-being. But that doesn't mean that it's only a full body health. It's for liver health, gut health, kidney health, heart health as well. So मुझे लगता है हमें इन चीज़ों को डिग्लैमराइज करना चाहिए कि हमें ये पीना है, ये खाना है. We should focus on our overall holistic health and which we achieved by physical and mental health. तो I think इतना इसको ग्लैमर देने की ज़रूरत है नहीं. या अगर आप घर के नुस्खे यूज़ कर रहे हैं तो you can supplement them, but they can't assure you that your liver will be healthy. So, sir, on the occasion of World Hepatitis Day, what are the 3 habits that you want to tell everyone कि ये कर लो and then like you will have a healthy liver. Like you can have a healthy liver. Like obviously 100% we can't assure. But ये 3 चीज़ें कर लो भाई and सही हो जाएगा liver. Okay, true. So yeah, so Dr. Karishma is telling about World Hepatitis Day, जो usually 28 को मनाते हैं जुलाई में. So एक तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यूजली हेपेटाइटिस माने वायरल हेपेटाइटिस के लिए मनाया जाता है. मैंने पहले भी बताया, इंडिया में अराउंड 1.5 to 2.5% लोगों को किसी न किसी की तरह की वायरस, वेदर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनएक्टिव फॉर्म में है. वो भी स्लो वायरस है. दिस इज अनलाइक कोविड और एनी अदर वायरस वेयर द सिम्टम वुड कम विद इन 8 days, 10 days, आउटकम विड बी देयर. वो बहुत स्लो वायरस है. स्लो वायरस का मतलब है कि आज अगर मेरी बॉडी में हेपेटाइटिस बी या सी आएगी तो वो लिवर के अंदर पड़ी रहेगी, ग्रेजुअली अपने आप को बिल्टअप करेगी, धीरे धीरे डैमेज करेगी, एंड अराउंड 1 in 5 ऑफ दीज पीपल वुड डेवलप स्कारिंग और सिरोसिस. 20% के आसपास, 80 तो बच जाएंगे उसमें. सो दे आर ऑल्सो हिडन वायरसेज एंड हिडन डिजीजेस. तो ये हेपेटाइटिस डे मनाया क्यों जाता है? ये अप्रेज या बताने के लिए लोगों को, उनको नॉलेज देने के लिए कि यू ऑल्सो मे बी हार्बरिंग दोज वायरसेस, बिकॉज 2% इज अ बिग नंबर ना. 100 में से 2 को अगर आपको वायरस हो सकती है, दिस मीन्स प्रोबेबली यू कैन चेक देम, यू कैन identify it by screening. There are tests available, and there is a very good vaccine which is available for hepatitis B. It's very good, very highly efficacious vaccine. So आप ले सकते हैं. एक तो इसका ये महत्व है. लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें केवल हेपेटाइटिस बी और सी से नहीं बचना है. हमें ये देखना है कि हमारा बेसलाइन लीवर भी हेल्दी होना चाहिए. तो इसको एक एज सच लीवर हेल्थ के बारे में मनाया जाता है. तो मैसेज ये रहेगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने आप को आप स्क्रीन कराइए वायरस से, हेपेटाइटिस बी और सी. अपनी फैमिली, आप अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं, और आप वैक्सीन भी ले सकते हैं हेपेटाइटिस बी. तो एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी से फर्दर बच पाएंगे. सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड पैरेलली यू शुड अचीव लिवर हेल्थ दैट वी टॉकिंग अबाउट इन द रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट. Is normal like blood test enough for like a person who doesn't have any symptoms? So is it enough, or do we need any more imaging test or something like that? Okay, this you are talking about once a person comes to you for screening or the primary health checkup. If you ask me, working at a tertiary care center and a specialty provider, I don't believe that only liver function test and doing blood test is enough. Personally, if I'm going for a screening of my liver health, I would supplement these tests with any of the imaging. Like you guys do low dose radiation CT and you find out. People can go for another blood test. I think physician, or you can acquire this blood test called FIB4, which is a non-invasive marker which involves hardly 2 parameters like this complete blood count, liver function test, and age. It is easy to calculate. At least you can segregate intermediate, low and high risk people. And out of these who are in intermediate or high, they can go for another testing called FibroScan. So this way you can save money because everybody doesn't require FibroScan.
You can screen them at your place, and then the required people can go to FibroScan. But the principle, जो आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, I think blood tests are not enough. Any of kind of imaging should be added to it. Yeah. So, sir, now we'll start with a rapid fire round. So, I hope you're ready. So, I will be just asking you questions, and you have to select one of the options. So, yeah, हम फटाफट करेंगे. So, tea or coffee? Coffee, because it has some data to say that it actually helps fatty liver. Okay, one food to avoid. Excess fat and carbs, of course. Exercise or diet? I think both, but exercise definitely helps in taking away insulin resistance and fatty liver. One liver myth. अभी हमने बात करी, liver damage doesn't reverse. Actually, it reverses provided you are active. Yeah. So, screening or symptoms? Definitely screening. In the era where we are quite sedentary, I think screening. Don't wait for symptoms. And I feel today people are more concerned about their health and they're more active. They're like, that is what I feel. There are facilities available. Yeah. So, vaccination or medication? Prevention is always better. So, your favorite healthy habit? I play badminton. I love Oh, that's physical really activity. nice. Any kind of physical activity. Just to add here, I know it's rapid fire, but it's very, very important point is people always say, I don't have time and I can't do physical activity. Guys, do some kind of physical activity. You walk around and try to make your physical activity accessible. आधा घंटा दूर जाके जिम करने से अच्छा है पास में कुछ करिए. Yes, sir. Let's save that half an hour. So physical activity. Okay, so this is coming from someone who is very busy and taking out time for his health. I think that means a lot. It's important. Yeah. No, I agree. So now we have one word round. So I will be saying few words and you have to answer in one word. And we'll try to keep it in one word only. So liver. Kitchen. It makes so many things for us. Okay, yeah. So prevention. Always better than cure. Hepatitis. Prevention by taking vaccine and applying other measures. Screening. Important. Go for it. I think that is the message we all are trying to give. Alcohol. Optimization. Nutrition. Very, very important. Health. Is equal to you. Okay. Discipline. Required for health. Longevity. You will earn if you are actually disciplined. It was really nice, sir. So would you like to conclude this podcast? Yeah, definitely, Dr. Karishma, for all the people who are listening to it. So as a liver specialist and gastroenterologist, my message is, one, prevention is always better than cure. For younger people, nobody says that you adhere to what we talked about to the tune of 100%. Even adhering around 80-90% is okay. That would mean try and have balanced diet, but sometime you can cheat. Try and have optimization of alcohol, so sometime you can have, but then अति नहीं करना उसका. फिजिकल एक्टिविटी करिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, वही बचा पाएगी आपको हम लोगों से. बैलेंस डाइट खाना ही है, स्मोकिंग नहीं करना है, सोशलाइज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है. योर कोपिंग पावर ऑफ स्ट्रेस शुड बी गुड एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू. एंड एट द एंड टू द यंगर पीपल स्पेशली, हम हिंदी में बोलते हैं सबको कि अपने सगे बनिए. द हेल्थ इज़ ओनली थिंग नोबडी विल गिफ्ट यू. जस्ट बिलीव एंड एक्चुअली अपने लिए सोचिए, बिकॉज ये सब आप अपने लिए करते हैं. वाइफ बोलेगी तो करूँगा, माँ बोलेगी तो करूँगा, शुड गो अवे. आप खुद को संभालिए, ये आपके लिए है. So that's the one thing in the last I tell you, probably that we are missing in the society these days. Yeah. We are always looking for motivations, we are looking for the stimulations. But again, Like someone is going to tell me तभी करूँगा. yeah. नहीं, हमें अपने सगा खुद बनना है. Because ये आपके लिए है. So that's the one to real self. That's very, very important. No, thank you so much. It was a very insightful and so much to learn. And it was like, thank you for taking time for us today. I know you are very busy because I've even seen you, so you're so busy and you take time thank for you. us. Thank you so much, sir. Thank you very much for having me. And I think I would actually congratulate Noora for talking preventive, because
This is probably we are lacking. As healthcare facilities, we are more focusing on treatments. But prevention and talking about prevention, awareness, I think that should be the focus. Thank you for doing this. Thank you so much, sir.